नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार आज फिर जीपीएससी पेपर 2 के कुछ प्रश्नों के साथ आपके साथ हूं। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, गिरिडीह में अवस्थित पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस है ए 1985, बी 1990, सी 1981, डी 1978। और इसका सही आंसर है सी 1981। कुरुख भाषा साहित्य के लेखक बिहारी लकड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ऑप्शंस हैं 2002, बी 2003, सी 2004 या डी 2005। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है और कुरुख भाषा के लिए बिहारी लकड़ा को किस वर्ष मिला था? इसका सही ऑप्शन है डी 2005। संथाल जनजाति में जाहेर थान क्या होता है? ऑप्शंस है पंचों का स्थल, दाह संस्कार स्थल या धर्म स्थल और डी विवाह स्थल। जाहेर थान संथाल जनजाति में जिस जगह को कहते हैं वो है सी धर्म स्थल। निम्न में से कौन सा जनजाति स्वयं को होरोको कहता है? ऑप्शंस है ए संथाल, बी हो, सी बिरहोर या डी मुंडा। और इसका सही आंसर है डी मुंडा। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में स्थान के संदर्भ में शासन क्या होता है? पहले ऑप्शन देखते हैं। ए कब्रगाह, बी देवता का निवास स्थल, सी पंचायत स्थान या डी कोई नहीं। ये शासन किसी किसी पुस्तक में शसान लिखा हुआ है, किसी पुस्तक में शासन लिखा हुआ है। तो आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं उसके अनुसार इस प्रश्न को समझिएगा कि मुंडा जनजाति में क्या होता है। और इसका सही आंसर है ए कब्रगाह, जिसे मसना स्थल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में सोरेन हेड क्या है? ऑप्शंस है ए सैनिक, बी राजा, सी पुजारी या डी किसान। और इसका सही आंसर है सोरेन हेड सैनिक को कहा जाता है। संथाल जनजाति में मारुंडी हेड क्या है? मरुंडी नहीं, इसे मारुंडी समझेंगे। तो संथाल जनजाति में मारुंडी हेड क्या है? ए सैनिक, बी राजा, सी पुजारी या डी किसान। और इसका सही आंसर है डी किसान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति को कुर्मी जाति का मौसेरा भाई कहा जाता है? ऑप्शंस है ए बाथुरी, डी बी बैगा, सी बेदिया या डी बंजारा। इसके आंसर से पहले आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगा कि एक पत्र वायरल हो रहा है, सही होना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक तक जेपीएससी की वैकेंसीज आ जाएगी और 2017, 2018, 2019 और 2020 4 साल का कंबाइंड होगा। तो आप तैयारी अपनी उसी अनुसार से रखिए। झारखंड पेपर को ज़्यादा करना है क्योंकि 110 क्वेश्चन यहीं से है। पेपर 1 में पूरा
10 क्वेश्चन और पेपर 2 पूरा का पूरा 100 प्रश्न झारखंड से ही होगा। तो इसका सही आंसर है सी बेदिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जनजाति स्वयं को सूर्य की संतान मानते हैं? ऑप्शंस है ए चेरो, बी बिरहोर, सी बिरजिया, डी लोहरा। और इसका सही आंसर है बी बिरहोर। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में जादूर गीत किस अवसर से संबंधित है? पीपीटी बनाते समय इसका आंसर बी है, जो कि विवाह संबंधी है, लेकिन आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये पीपीटी बनाते समय इसका आंसर बी डाल दिया गया है, जो कि गलत है। तो आपको बताना है कि मुंडा जनजाति में जादूर गीत किस अवसर से संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन चित्रकारी संथाल जनजाति में सर्वाधिक मशहूर है? ऑप्शंस है ए सोहराय, बी कोहबर, सी जादो पाटिया या डी सीकी। और इसका सही आंसर होगा सी जादो पटिया। अगला प्रश्न है, कोहबर चित्रकारी कला में कोह शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शंस है ए छंपति, बी गुफा, सी पति या डी कोई नहीं। कोहबर चित्रकारी कला में कोह शब्द का अर्थ क्या होता है? और इसका सही आंसर है बी गुफा। जादो पटिया चित्रकारी कला में जादो शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शंस है ए कागज, बी कपड़ा, सी देवता या डी चित्रकार। जादो शब्द का क्या अर्थ है? और इसका सही आंसर है डी चित्रकार। निम्न में से किस त्योहार को झारखंड का पहला त्योहार माना जाता है? और इसके ऑप्शंस है ए भक्ता पर्व, बी हालपुइया, सी रोहिणी या डी अखोई। इसका पूरा नाम है अखोई जात्रा, लेकिन यहाँ पे केवल अखोई टाइप हुआ है। और इसका सही आंसर है सी रोहिणी। खोरठा भाषा की उत्पत्ति निम्न में से किस भाषा से मानी जाती है? ए मगही, बी अवधी, सी भोजपुरी या डी मैथिली। इसका सही आंसर है ए मगही। खोरठा पत्रिका मातृभाषा का पहला प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? खोरठा भाषा का पत्रिका है मातृभाषा। ऑप्शंस है ए 1953, बी 1954, सी 1956 या डी 1957। इसका सही आंसर है डी 1957। खोरठा कहानी संग्रह पुटुस फूल जो 1988 में आई थी के लेखक कौन थे? तो जेपीएससी पेपर 2 में जिनका खोरठा पेपर 2 होगा मातृभाषा में वो बेहतर जानते होंगे इसे। इसके ऑप्शंस है ए फूलचंद महतो, बी गजाधर महतो, सी सुकुमार, डी बंसीलाल।
इसका सही आंसर है बी, गजाधर महतो। प्रथम नागपुरी कवि के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए, महंत घासी, बी, सोबरन साई, सी, रघुनाथ निप्रति या डी, कंचन। और इसका सही आंसर है सी, रघुनाथ निप्रति। अगला प्रश्न है, प्रथम नागपुरी व्याकरण पुस्तक किस वर्ष लिखा गया था? ऑप्शंस हैं ए 1978, बी 1896, सी 1915 या डी 1940 1940। और इसका सही आंसर है बी 1896 में नागपुरी का पहला व्याकरण का किताब लिखा गया था। नागपुरी में बाइबल लिखने का कार्य प्रथम बार किसके द्वारा किया गया? देखिए, बाइबल का नागपुरी में ट्रांसलेशन पहली बार किसने किया था? ऑप्शंस है ए, फादर पी इंडनेस, बी, गोस्नर मिशन, सी, डॉक्टर केसरी या डी, गिल क्राइस्ट। और इसका सही आंसर है ए, फादर पी इंडनेस। नागपुरी पत्रिका आदिवासी का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 1940, बी 1957, सी 1947 या डी 1967। इसका सही आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जितने भी प्रश्न यहाँ पे है जिनका संग्रह है उसका पीडीएफ, जब सारे प्रश्न लगभग 500 के आसपास पहुंच जाएंगे तो उसका एक पीडीएफ बना करके मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप उसे डाउनलोड करके अपने घर में भी क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। दूसरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जितने भी प्रश्न यहाँ पे इसका आंसर मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है वो कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो या आंसर ही गलत मैं बोल रहा हूं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं, या आपने किसी किताब में कोई और आंसर पढ़ा है तो मुझे बताइए, मैं उसे सुधारने का कोशिश करूंगा। या हो सकता है आपने गलत पढ़ लिया तो मैं उसे ठीक करने का कोशिश करूंगा। बट एनी हाउ जो भी मिसमैचिंग होगा उसे ठीक किया जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर बताइए। और इसका सही आंसर है 1947 सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही प्रश्न हमारे पास है। अगले बार फिर किसी नए प्रश्न के साथ हम लोग आएंगे। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।